कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रभात एमपी में। आज हम जो है आप सभी के लिए हिंदी के जो है पीवाईक्यू से लेकर उपस्थित हुए जो अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वन मिलियन देश को यूज करते हैं अपने लिए जो है बहुत ही काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न आपके लिए जो यहाँ पे है कह रहा देखिए, देखिएगा क्या चीज कह रहा है यहाँ पे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो होती है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ध्यान रखिएगा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी देवनागरी लिपि में जो है देवनागरी लिपि में क्या होता है, बाएं से दाएं लिखा जाता है। जबकि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरमुखी लिपि। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा की जब भी बात आ रही है तो महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में बोली जाती है। और ध्यान रखिएगा कर्नाटक के उत्तरी भाग में भी जो है बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की राजभाषा के रूप में कोंकणी भाषा क्या है? प्रतिष्ठित भाषा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे क्या है कह रहा है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का जो क्रम है क्या है वो आपकी, वो भारत में तो हिंदी है। सबसे पहले सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? हिंदी है, फिर आपकी बांग्ला है, फिर आपकी मराठा है, फिर आपकी तेलुगु है। इसलिए ये उपरोक्त जितने भी कठिन है ये सारे क्या है, निष्कर्ष है। क्योंकि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी है, फिर बांग्ला हो जाएगा, फिर आपका मराठी हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा, तेलुगु हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर 1949 को दिया गया है। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा, हिंदी जो है किसकी उत्तराधिकारी? तो संस्कृत की। हिंदी जो है संस्कृत भाषा की क्या है, उत्तराधिकारी। ध्यान दीजिएगा, हिंदी का जो विकास क्रम है, ध्यान देखिए, संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट्ट है, अवहट्ट प्राचीन हिंदी, और फिर क्या है में प्रारंभिक हिंदी है। तो ये आपका हिंदी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे संसार की जो है प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है? तो हिंदी का स्थान क्या है? दूसरा है। संसार में प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान, और सबसे पहला स्थान किसका? आपका चीनी भाषा का। याद रखिएगा, बांगरू भाषा ज्यादा कौन से राज्य में बोली जा रही है? तो बांगरू भाषा जो है हरियाणा राज्य में बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? कौन सा आपका परिचर्चा? परिचर्चा क्या मौखिक रूप है? कन्नौजी बोली मुख्य रूप से में से कौन से जिले में बोली जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न। जब कन्नौजी बोली की बात आ जाएगी तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका? फरुखाबाद। कौन सा हो जाएगा आपका? फरुखाबाद। कन्नौजी बोली मुख्यतः फरुखाबाद जिले में बोली जाती है। ठीक है, या यह बोली जो है इटावा, हदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो है शौर्य सैनिक अपभ्रंश से मानी जाती है। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी बोली जाती है? बंगाली बोली है। ये जो ऑप्शन दिए हैं इनके हिसाब से कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली। देखिएगा, ये बताया था हिंदी सबसे पहले, फिर आए बांग्ला, एक मराठी, तेलुगु, फिर आपका तमिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे किस वर्ष में हिंदी भाषा को सार्वजनिक करने का प्रस्ताव था? तो कौन सा था? 14 सितंबर 1949 को था। आगे देखते हैं, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता? तो कुल्लई भाषा के लिए रोमन लिपि नहीं होता, जबकि फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मन भाषा के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। पुरानी हिंदी, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? पुरानी हिंदी उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी? तो उसे क्या कहते हैं? हिंदुस्तानी भाषा के। उसे क्या कहते हैं? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती? जब भी बघेली बोली कहा जाए तो वहां पे छत्तीसगढ़ लग जाएगा। छत्तीसगढ़ मतलब उस साइड में सब बोली जाती। बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है।
यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है, जिसका विकास आदि महावरी अपभ्रंश सेवा रीवा मंडला मिर्जापुर आज क्षेत्र में बघेली बोली का अन्य नाम रिवाई भी है। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो मध्य प्रदेश से नहीं है, तो कौन सी आपकी है? बांगरू बोली नहीं है। राखड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो वो आपकी जो हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा, ना कि राष्ट्रभाषा। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा आप लोग नहीं टिक करेंगे, राजभाषा है। ठीक है, धारा 343 यानी अनुच्छेद 343 एक के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रभाषा है तो वो गलत बोलते हैं कहना। ठीक है, राजभाषा है, ध्यान रखिएगा। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली जो है राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो कौन सी आपकी? कन्नड़। कन्नड़ क्या है? द्रविड़ परिवार की भाषा है। तेलुगु, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं भी क्या है? द्रविड़ परिवार की भाषा आती है। ठीक है, उड़िया आती है। बांग्ला भाषा का जन्म मागधी अपभ्रंश से हुआ, ये भी बातें ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं यहाँ पे, तो क्या निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो कौन सी आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा? वैदिक संस्कृत है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो आपका ब्रज भाषा जो है बोली बोली जाती है। देखिएगा यहाँ पे जो मथुरा, ठीक है, देखिएगा खड़ी बोली, कौरवी, खड़ी बोली को करवी भी कहते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि में बोली जाती है। अवधी भाषा आपका अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद आदि में। और बांगड़ू और हरियाणवी जो है हरियाणा राज्य में बोली जाती है, राजस्थान में नहीं बोली, यहाँ बोली जाती है। वाक्य में बोलियां शब्द क्या है? बोलियां शब्द क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द आ जाएगा। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो आपका खड़ी बोली से विकसित हुआ। हिंदी का जो मानक रूप है वो आपका खड़ी बोली से विकसित हुआ है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लौकिक संस्कृत, ध्यान रखिए, लौकिक संस्कृत और अपभ्रंश हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? तो लौकिक अपभ्रंश क्या है? पाली और प्राकृत। ध्यान रखिएगा, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी भाषा का अभी हमने इसके ऊपर बताया था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और बाद में हिंदी आता है। ठीक है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? तो इसको देखिएगा यहाँ पे, आधुनिक आर्य भाषा का काल कब कब आपका भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक था। ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक की होती है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो आपकी ये वो अपभ्रंश है। कौन सी आपकी है? अपभ्रंश भाषा है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? देवनागरी से। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। क्या यहाँ विकल्प आ जाएगा? राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश से हुआ। ध्यान रखिएगा, अपभ्रंश आधुनिक भाषा है। शौल चैन्य अपभ्रंश जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती हुई है। ध्यान रखिए, मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया है। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी है। महाराष्ट्री से मराठी है। ब्राह्मण से सिंधी है। पैशासी से क्या है? लहंगा पंजाबी। ये जो एरिया है ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, ये हम आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में पढ़ाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा, देख रहे हैं सारे प्रश्न आपके पूछे हुए यहाँ पे आए हैं, उससे आप लोग बने रहिएगा भैया, पढ़ते रहिए। आपका एग्जाम 18 फरवरी को है, उससे पहले हम सारा जो प्रयास करेंगे सब करा देते हैं।